आज परम पावन श्री राधाष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में हम श्रीमती राधा रानी के तत्व और आविर्भाव के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के कारण श्रीमती राधा रानी की महिमा विस्तार पूर्वक प्रकाशित हुई है। यदि गौर नाहित केमन हित केमन धरिताम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तक। यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं होते, श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत नहीं होते तो श्रीमती राधा रानी के प्रेम रस की महिमा को सारे जगत में कौन विदित कराता। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है, तो भगवान श्री कृष्ण ही श्रीमती राधा रानी की महिमा को सारे जगत में प्रकाशित कर रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु को। क्योंकि भगवान कृष्ण के अतिरिक्त श्रीमती राधा रानी की महिमा को कौन जान सकता है। तो ये इसलिए अन्य वैष्णव संप्रदाय में श्रीमती राधा रानी की महिमा के संबंध में उतनी चर्चा नहीं होती है। अवश्य निम्बार्क संप्रदाय में ये श्रीमती राधा रानी की चर्चा करते हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की ये बहुत बड़ी देन है सारे संसार के लिए, जिन्होंने श्रीमती राधा रानी की महिमा को सारे जगत में प्रकाशित किया है। और विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होने के लिए श्रीमती राधा रानी की कृपा परम आवश्यक है। श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण की कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायासे पावे गिरिधारी। तो नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, श्रीमती राधा रानी के चरण रेणु को जो अपने शरीर में भूषण के रूप में, अलंकार के रूप में धारण करता है, तो वो अनायास गिरिधारी श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम लोग आज के दिन और हर दिन श्रीमती राधा रानी के चरण रेणु के प्रार्थी हैं। श्रीमती राधा रानी के चरण रेणु को प्राप्त होकर हम कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकते हैं। तो श्रीमती राधा रानी ये कृष्ण से अभिन्न, कृष्ण से भिन्न नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग श्रीमती राधा रानी के तत्व को नहीं जानते हैं, इसलिए राधा कृष्ण के लीलाओं को समझने में उनको असुविधा होती है, तो राधा कृष्ण की लीलाओं को समझ नहीं सकते। किंतु जो राधा कृष्ण के तत्व को समझ लेता है, तो राधा कृष्ण की लीलाओं को समझने में उसके लिए कोई असुविधा नहीं होती। तो ये श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीमती राधा रानी के तत्व को समझा रहे हैं। तो वे कहते हैं
राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अनन्य बिलसे रस आस्वादन करी। तो राधा कृष्ण एक ही है, तो भिन्न नहीं है, एक आत्मा है किंतु दो शरीर है। एक आत्मा दो शरीर। और ये दो शरीर क्यों है कि अनन्य बिलसे रस आस्वादन। प्रेम रस आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने को राधा रानी के रूप में प्रकाशित किया। एक से वो दो हुए। यद्यपि एक है वो दो हुए क्योंकि प्रेम रस आस्वादन के लिए अकेले ये प्रेम रस आस्वादन नहीं हो सकता। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अकेले ये रस आस्वादन नहीं हो सकता, बहु कांता बिना नहे रसेर उल्लास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं अनेक कांताओं के बिना रस का उल्लास या रस की चरम स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये श्रीमती राधा रानी जो कि कृष्ण के प्रथम विस्तार रूप है, और श्रीमती राधा रानी के लोम कूपों से अनेक गोपियां विस्तारित होती हैं। तो श्रीमती राधा रानी एक से अनेक गोपियों में अपने को विस्तार करती है। और पुनः जितनी लक्ष्मियां हैं या द्वारका की महिषियां, द्वारका की रानियां, ये भी सब राधा रानी के विस्तार रूप है। और जितनी लक्ष्मियां हैं वे भी सब राधा रानी के विस्तार रूप। इसलिए श्रीमती राधा रानी को सर्व लक्ष्मीमयी कहा गया। सारी लक्ष्मियों का वो स्रोत है, मूल है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि राधिका है न कृष्णेर प्रणय विकार स्वरूप शक्ति लादिनी नाम जहार। तो भगवान कृष्ण के प्रणय प्रेम के विकार श्रीमती राधा रानी है, अर्थात वो प्रेम रस का वो स्वरूप है। और उनका नाम आह्लादिनी शक्ति। श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की लादिनी शक्ति है जो कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। तो ये लादिनी शक्ति भगवान कृष्ण की बहुत सारी शक्तियां हैं। परास शक्ति विविध श्रूयते, किंतु ये तीन शक्तियां उनमें से मुख्य है। भगवान कृष्ण सच्चिदानंदमय स्वरूप है, सत चित आनंदमय। तो सत अंश संधिनी, चित अंश संबित, लादिनी, सचित आनंद अंश लादिनी। तो श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की लादिनी शक्ति है जो भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। लादिन का अर्थ जो आनंद प्रदान, आह्लाद, प्रहलाद लाददायिनी, आनंद। नरसिंहदेव की स्तुति करते हैं जो भगवान प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने के लिए अवतरित। तो उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी कृष्ण की लादिनी शक्ति है। और लादिनी शक्ति का दो काम है। एक तो लादिनी शक्ति भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करती है, प्रेम रस का आनंद। और लादिनी शक्ति का दूसरा कार्य है
भक्तों का पोषण करती है। तो भक्त लोग जो भक्ति मार्ग में जो आनंद को प्राप्त होता है, कृष्ण भक्ति मार्ग में जो आनंद को प्राप्त होते हैं, वो भादिनी शक्ति की कृपा है। तो भक्तों को आनंद प्रदान करके पोषण करती है भादिनी शक्ति। इसलिए श्रीमती राधा रानी जो भगवान कृष्ण की लादिनी शक्ति है, वो कृष्ण को आनंद प्रदान करने के साथ साथ भगवान कृष्ण के सारे भक्तों का भी पोषण करती है। उनकी भक्ति को भक्तों के भक्ति को सुरक्षित रखती है और भक्तों को भी आनंद प्रदान करती है, जिससे कि भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकें और कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो सके। तो इस प्रकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि लादिनीर सार प्रेम प्रेम सार भाव भावेर परम कष्ट नाम महाभाव। तो श्रीमती राधा रानी जो कृष्ण की लादिनी शक्ति है, तो लादिनी शक्ति का सार है प्रेम, और प्रेम का सार है भाव। क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रति तरह तरह के प्रेम हो सकता है, और उसमें भाव में तारतम्य है, प्रेम के भाव में तारतम्य है। तो ये प्रेम का सार है भाव, और भाव का सार है महाभाव। जो प्रेम की सर्वोच्च स्थिति है महाभाव। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, और श्रीमती राधा रानी महाभाव के मूर्तिमंत स्वरूप है। उनसे बढ़कर कोई भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्रेम भाव नहीं रख सकता। हर तरह से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को आनंद प्रदान करती। इस प्रकार का आनंद और कोई प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है कि श्रीमती राधा रानी मदन मोहन को भी मोहित करती है। कृष्ण मदन मोहन जो मदन को मोहित करते हैं, किंतु श्रीमती राधा रानी मदन मोहन को भी मोहित करती है अपने इस महाभाव के कारण। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुराणी सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। तो श्रीमती राधा रानी सारे दिव्य गुणों की खान है, भंडार है। उनसे बढ़कर किसी में ये सारे दिव्य गुण नहीं हो सकते। तो श्रीमती राधा रानी सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि, इसलिए क्योंकि वो सारे गुणों के भंडार हैं, तो कृष्ण की समस्त कांताओं में, प्रेयसियों में वो शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि कृष्ण की प्रेयसियों में दो गोपियों को श्रेष्ठ माना गया है, श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली, किंतु राधा रानी और चंद्रावली में भी श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए कहा गया कि तयोर अपनी उभयोर मध्य राधिका सर्वथा अधिका। तो चंद्रावली और श्रीमती राधा रानी उभय में श्रीमती राधा रानी सर्वथा अधिक है सारे गुणों। कृष्ण प्रेम भावित जार चित्तेन्द्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडार सहाय। श्रीमती राधा रानी के
चित्त, इंद्रिय और काय। चित्त अर्थात मन। तो श्रीमती राधा रानी का मन और सारी इंद्रियां और शरीर ये कृष्ण प्रेम से पूरित है। कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त और वो कुछ नहीं जानते। तो चित्तेंद्रिय काय कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा सहाय। इसलिए श्रीमती राधा रानी कृष्ण की अपनी शक्ति है और उनकी क्रीड़ा की सहायिका, प्रेम क्रीड़ा की सहायिका। कृष्ण रे कराए जैसे रस आस्वादन क्रीडार सहाय जैसे सुन विवरण। तो किस प्रकार श्रीमती राधा रानी कृष्ण को रस आस्वादन कराती है और उनकी प्रेम क्रीड़ा में सहायक होती है। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसका वर्णन कर रहे हैं। जैसे हमने अभी अभी कहा था कि कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार है। कृष्ण की प्रेयसियां 3 प्रकार की हैं, जैसे गोपियां, द्वारका की महिषियां और लक्ष्मियां। ये 3 प्रकार है। तो श्रीमती राधा रानी से इन गोपियों का विस्तार होता है। जिस प्रकार कृष्ण अवतारी हैं, उनसे सारे अवतारों का विस्तार होता है। कृष्ण मूल है। उसी प्रकार सारी कांताओं में श्रीमती राधा रानी मूल है। उनसे सारी कांताओं का विस्तार होता है। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी को बहु कांता बिना नहे रसेर उल्लास। तो इतनी सारी गोपियां क्यों हैं? क्योंकि बहु कांता के बिना रस की चरम स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए श्रीमती राधा रानी अपने को विस्तार करती है अनेक गोपियों के रूप में। तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे कृष्ण के कराए रासादिक लीला स्वाद। और श्रीमती राधा रानी इस प्रकार ब्रज में विभिन्न भाव और रस भेद में कृष्ण को रस आस्वादन कराती है। गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। इसलिए श्रीमती राधा रानी गोविंद को आनंद प्रदान करती है सर्वोत भाव से। इसलिए वो गोविंदानंदिनी है और गोविंद मोहिनी, क्योंकि वो कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। इसलिए कृष्ण को मोहित करती है अपने भावों के द्वारा। इसलिए गोविंद मोहिनी और गोविंद का वो सर्वस्व सारे कांताओं के शिरोमणि। तो श्रीमती राधा रानी के विशेषत्व के बारे में अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। श्रीमती राधा रानी उनको देवी कहा गया है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, ये सब राधा रानी के विशेषण। उनको देवी कहा गया है। क्यों देवी कहा गया है? कि देवी का ही द्यतमाना परम सुंदर। ये देवी इसलिए है श्रीमती राधा रानी क्योंकि वो परम सुंदरी है। उनसे बढ़कर सुंदर इस संसार में कोई नहीं। सारा सौंदर्य उनसे ही आता है। तो श्रीमती राधा रानी ये सर्व सौंदर्यशाली, सारे सौंदर्य के भंडार।
इसलिए उनको देवी कहा गया, क्योंकि परम सुंदरी। किंबा कृष्ण पूजा क्रीडार बसती नागरी। तो इस देवी का और एक अर्थ कृष्णदास कविराज गोस्वामी देते हैं। एक अर्थ है परम सुंदरी, द्वितीय अर्थ है कृष्ण की पूजा क्रीड़ा के वो नगर है। अर्थात कृष्ण की पूजा और क्रीड़ा करने में जो जो आवश्यक है उसका नगर बसा हुआ है श्रीमती राधा रानी में। अर्थात श्रीमती राधा रानी कृष्ण की पूजा और क्रीड़ा के लिए हर तरह की व्यवस्था करती। कृष्णमयी, उसके बाद कृष्णमयी कहा गया है राधा रानी को। पहले तो देवी कहा गया, उसके बाद कृष्णमयी। तो कृष्णमयी का अर्थ समझाते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि कृष्णमयी कृष्ण जार भीतर बाहिर। कृष्णमयी उनको कहा जाता है जिनके भीतर और बाहर दोनों जगह कृष्ण ही कृष्ण है और कोई नहीं। अंतर में कृष्ण, बाहर कृष्ण। अर्थात श्रीमती राधा रानी हर समय अंतर में कृष्ण की ही चिंता करती है, कृष्ण का ही स्मरण करती रहती है, और बाहर भी जिस किसी को देखती है, जो कुछ चीजों को देखती है, उसमें कृष्ण को ही देखती है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। तो ये स्थावर जंगम जो चल अचल प्राणी है, जिस किसी को भी देखते हैं उनके रूप को नहीं देखती श्रीमती राधा, बाह्य रूप को नहीं देखती। हर प्राणी में अपने कृष्ण को देखते, अपने आराध्य को देखते। इसलिए कहा गया है कि कृष्ण जार भीतर है बाहिर। श्रीमती राधा रानी के भीतर और बाहर दोनों जगह कृष्ण ही कृष्ण उनको देखते हैं और कोई दिखता नहीं। जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। जहां श्रीमती राधा रानी का नेत्र पड़ता है वहां कृष्ण का ही स्फुरण होता है और किसी का स्फुरण नहीं होता। जैसे हम लोग किसी को देखते हैं तो उसके रूप को देखते हैं, किंतु श्रीमती राधा रानी वो बाह्य रूप को नहीं देखती है, उनमें कृष्ण को ही देखती है, हर रूप में कृष्ण को ही देखती है, इसलिए वो कृष्णमयी है। किंबा प्रेम रसमय कृष्ण स्वरूप तार शक्ति तार सह है एक रूप। क्योंकि भगवान कृष्ण का स्वरूप जो है प्रेम रसमय है, और श्रीमती राधा रानी कृष्ण के शक्ति होने के कारण वो भी प्रेम रसमयी है। इसलिए कृष्ण के अतिरिक्त वो और किसी को नहीं देखती है, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण प्रेम रसमयी है, इसलिए कृष्ण से भिन्न नहीं है, इसलिए उनको भी कृष्णमयी कहा गया। कृष्ण वंशा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे व्याख्यान। तो देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका, श्रीमती राधा रानी का नाम राधिका आया है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उनका नाम राधिका क्यों पड़ा है, राधा क्यों पड़ा। तो कहते हैं कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधना। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण की जो आराधना करती है, पूजा करती है, वो पूजा क्या है, कृष्ण की वांछा इच्छा को वो पूर्ण करती है, वही उनकी पूजा, कृष्ण की पूजा। कृष्ण जो चाहते हैं श्रीमती राधा रानी उनकी इच्छा को पूर्ण करती है, इसलिए वो कृष्ण वांछा रूप
ये आराधना करती है, इसलिए उनका नाम राधिका है। तो श्रीमद् भागवतम में ये आराधना शब्द आया है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि राधा रानी का नाम श्रीमद् भागवतम में नहीं है, तो सुखदेव गोस्वामी ने संकेत में श्रीमती राधा रानी का नाम यहाँ दिया है, ये आराधना के कारण। तो कहते हैं अनया आराधित नूनंग भगवान हरिश्वर, भगवान हरि कृष्ण को अनन्य रूप से जिसने आराधना की, अनया आराधित, अनन्य रूप से, न अन्य, अनन्य। तो श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण की आराधना और किसी की आराधना, कृष्ण की आराधना अनन्य रूप से की। यन्न विहाय गोविंद प्रीतो या अनयदर, तो क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने अनन्य रूप से कृष्ण की आराधना की थी, इसलिए भगवान कृष्ण ने सारी गोपियों को त्याग करके श्रीमती राधा रानी को साथ लेकर एकांत में चले गए। तो इससे पता चलता है कि श्रीमती राधा रानी की आराधना कितनी सर्वश्रेष्ठ है, कि कृष्ण ने सभी गोपियों को त्याग दिया, किंतु श्रीमती राधा रानी को अकेले साथ लेकर एकांत में चले गए। इसलिए अनयाराधित श्रीमती राधा रानी ने जिनकी आराधना अनन्य रूप से की है, इसलिए उनका नाम राधा पड़ा, राधिका। और राधा रानी को पर देवता भी कहा गया है, श्रेष्ठ देवी, परम देवता, अतएव सर्व पूज्या परम देवता, सर्व पालिका, सर्व जगते माता। क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ रूप से कृष्ण की आराधना करती है, इसलिए श्रीमती राधा रानी सभी की पूज्या है। सभी श्रीमती राधा रानी की पूजा करते हैं, इसलिए वो परम देवता है और सभी का पालन पोषण करती है, इसलिए वो जगत की माता भी है, जगत माता, सर्व लक्ष्मीमयी, सर्वकांति सम्मोहिनी परा, सर्वलक्ष्मी गणरत्यो हन अधिष्ठान, सारी लक्ष्मियों का वो अधिष्ठान है, अर्थात सारी लक्ष्मियां श्रीमती राधा रानी से ही प्रकाशित होती हैं, विस्तारित होती है। अथवा सर्वलक्ष्मी कृष्णेर षड्विध ऐश्वर्य तार अधिष्ठात्री शक्ति सर्वशक्ति भरी। तो भगवान कृष्ण की जो 6 शक्तियां हैं, षड ऐश्वर्य, तो श्रीमती राधा रानी उसकी अधिष्ठात्री भी है, इसलिए उनको सर्वलक्ष्मीमयी कहा गया, 6.5 ऐश्वर्यों के अधिष्ठान जिसमें, तो इसलिए लक्ष्मी ऐश्वर्य का प्रतीक, तो सर्वलक्ष्मी मई इसलिए कहा गया है क्योंकि सब सारे ऐश्वर्यों के अधिष्ठात्री देवी है। उसके बाद सर्वकांति कहा गया श्रीमती राधा रानी को, सर्व सौंदर्य कांति वैसे जहाते सर्वलक्ष्मी गणेर शोभा है जहां है। और श्रीमती राधा रानी की जो कांति अर्थात उनकी शोभा, ये समस्त शोभाओं का भंडार है श्रीमती राधा रानी, उनसे सारे लक्ष्मियों की शोभा वृद्धि प्राप्त होती है, इसलिए उनको भी सर्वलक्ष्मी कहा गया है। कांति शब्द कृष्णेर सब इच्छा कहे, कृष्णेर सकल वांछा राधा ते ही रहे।
इसलिए कांति शब्द में ये कृष्ण की इच्छा को लक्षित किया गया है कि सर्व कांति, तो भगवान कृष्ण की सारी इच्छाओं को श्रीमती राधा रानी पूर्ण करती है, वो इसलिए उनको सर्वकांति कहा गया है। कृष्ण सकल वांछा राधा ते ही रहे, राधिका करे न कृष्ण वांछित पुराण, सर्वकांति शब्द यही अर्थ विवरण। तो भगवान कृष्ण की वांछाओं को पूर्ण करती है, इसलिए उनको सर्वकांति भी कहा गया है। और सम्मोहिनी, जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी, अतएव समस्तर परा ठाकुरा। तो सारे जगत को भगवान कृष्ण मोहित करते हैं, किंतु श्रीमती राधा रानी कृष्ण को भी मोहित करती है, इसलिए वो कृष्ण मोहिनी। और इसलिए उनको परा ठाकुरानी भी कहा गया। तो इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के तत्व को वर्णन करते हैं। अब हम श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के संबंध में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव सर्वप्रथम गोलोक में हुआ। तो जैसे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक में रास मंडल में बैठे हुए थे, रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे, और निकट में सतसृंग पर्वत, सत्संग, ये जो गोवर्धन पर्वत है, इनका नाम गोलोक वृंदावन में सतसृंग है। और वही सत्संग जब इस भूलोक में आते हैं तो वो गोवर्धन के नाम से जाने जाते हैं। तो रास मंडल में गोलोक में गोवर्धन पर्वत, यमुना का तट, तो रास मंडल में रत्न सिंहासन पर भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, और चारों ओर तरह तरह के पुष्प राजी सुशोभित हैं। तब उस समय अकेले भगवान कृष्ण बैठे हुए, तो अकेले कोई रस आस्वादन कर नहीं सकता, क्रीड़ा नहीं कर सकता, इसलिए दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता है। तो जब भगवान कृष्ण की इच्छा हुई प्रेम रस क्रीड़ा करने के लिए, तो भगवान की इच्छा मात्र से उनके वाम भाग से एक बहुत सुंदर नारी प्रकट हुई। तो भगवान इच्छामय है, उनको सत्य संकल्प कहा गया। जो भगवान जो इच्छा करते हैं वो तुरंत वो होता है, उनकी इच्छा मात्र से। भगवान इच्छा करते हैं ये सृष्टि हो, सृष्टि होती है। इच्छा करते हैं सृष्टि ध्वंस हो जाए तो ध्वंस हो जाती है, केवल इच्छा मात्र से। इसलिए उनको सत्य संकल्प कहा गया। जो भी मन में संकल्प आया तो तुरंत पूर्ण हो जाता है। तो भगवान कृष्ण ने इच्छा की प्रेम क्रीड़ा करने के लिए, तो सुंदर नारी प्रकट हो गई उनके वाम भाग से, और उनके शरीर से कोटि सूर्य जैसे तेज निकल रहा था। श्रीमती राधा रानी इतनी सुंदर थी और कृष्ण के वाम भाग से प्रकट हुई थी, तो बहुत सुंदर थे, उनके शरीर से तेज प्रकट हो रहा था। और जब भगवान कृष्ण ने इच्छा की क्रीड़ा करने के लिए, तो श्रीमती राधा रानी रत्न सिंहासन में वो बैठ गई थी कृष्ण के वाम भाग में, तो तुरंत दौड़ कर गई
एक पुष्प संग्रह करने के लिए, और वो पुष्प लाकर भगवान कृष्ण के चरण में रख दी, चरण में अर्पित किया वो पुष्प, कृष्ण की पूजा की, पुष्प अर्पित करके। तो इसलिए ये रास मंडल है, और कृष्ण श्रीमती राधा रानी प्रकट होकर दौड़ती हुई गई कृष्ण की सेवा के लिए, इसलिए रास मंडल से रा शब्द आया, और धावमाना दौड़ करके गई, धा से धा शब्द आया, इस प्रकार राधा। जय श्रीमती राधा रानी की। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी गोलोक में प्रकट हुई, श्रीमती भगवान कृष्ण की लीला में सहायिका बनने के लिए। और श्रीमती राधा रानी के लोम कूपों से असंख्य गोपियां प्रकट हुई। तो इस प्रकार गोलोक में भगवान कृष्ण रासलीला करते हैं श्रीमती राधा रानी और गोपियों के साथ। और जब भगवान कृष्ण को इस धरती पर आने की इच्छा हुई या समय आया, उनके अवतरण का समय, तो भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से कहा कि राधे, अब तुम्हें चलना है भौतिक जगत में मेरी लीला में सहायिका बनने के लिए। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि मैं उस जगत में नहीं जाऊंगी जहां सत्संग नहीं है और यमुना नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसा ही होगा, तुम जो चाहती हो ऐसा ही होगा, ये यमुना भी जाएगी और सत्संग भी जाएगा। इसलिए सत्संग गोवर्धन के रूप में प्रकट हुए और यमुना कालिंदी के रूप में आई इस भौतिक जगत में। और श्रीमती राधा रानी ने यह भी कृष्ण से शर्त रखी थी कि जब मेरा जन्म होगा, मैं आपके अतिरिक्त किसी और पुरुष का मुख दर्शन नहीं करूंगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तो वह जब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए थे, यहाँ उनका समय हो गया था, प्रकट हो गए, तो ये गोपाल चंपू में सुरजीव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान कृष्ण के जन्म के 1 वर्ष के पश्चात श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। जैसे अभी अभी जन्माष्टमी गया, अब राधाष्टमी 15 दिन, 1 वर्ष 15 दिन मान लीजिए। तो श्रीमती राधा रानी के प्रकट का समय आया। तो श्रीमती राधा रानी के प्रकट के लिए ये अलग अलग कथा है, तो इससे हमें भ्रमित होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब कभी भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं या श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है, तो हर कल्प में एक साथ एक तरह की लीला नहीं होती, उसमें कुछ भिन्नता दृष्टिगत होती है, लीलाओं में कुछ भिन्नता। इसलिए जब कभी हम देखते हैं कि राधा रानी के प्रकट के संबंध में कई तरह के आख्यान है, कथा है, तो हम लोग भ्रमित होते हैं कि ये इतने अलग अलग बातें क्यों बताई गई, क्योंकि ये सब अलग अलग कल्पों की, अलग अलग शास्त्रों में वर्णन है, और इसको एक साथ जब कहा जाता है तो ये अलग अलग लगता है। तो जो मुख्य बात जो साधारण भाव से लोग जानते हैं श्रीमती राधा रानी के प्रकट होने के संबंध में, तो वृषभानु महाराज उनके पुत्र तो थे, ये इसलिए जीव गोस्वामी बताते हैं। तो जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में लिखते हैं, सत्यं बहुसुत रत्न करतांश प्राप गोप दुग्धाब्धि, किंतु अमृत द्वितीय राधा लक्ष्मी जननादागत
पूर्ति में। गोप रूप क्षीर सिंधु श्री वृषभानु अनेक पुत्र द्वारा संयुक्त हुए, यह सत्य है। किंतु अमृत प्रभामयी श्री राधिका रूपा लक्ष्मी के जन्मदाता होने के पश्चात ही वो परिपूर्णता को प्राप्त हुए। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव से पहले वृषभानु महाराज के पुत्र थे, किंतु कन्या नहीं थी। इसलिए वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी एक सुंदर कन्या चाह रहे थे। तो जीव गोस्वामी लिखते हैं, सा खलु श्री कृष्ण जन्म वर्षांतर वर्षे सर्व सुख सत्रे राधा नामनी नक्षत्र जाते थी राधा विधिवत। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के जन्म के 1 वर्ष के उपरांत सर्व सुखमय स्थिति उत्पन्न होने पर राधा नामक नक्षत्र में भगवान कृष्ण जब जन्म हुए थे, आविर्भूत हुए थे, रोहिणी नक्षत्र में आविर्भूत हुए थे। श्रीमती राधा रानी जब आविर्भूत हुई, ये राधा नामनी नक्षत्र अनुराग, तो इस नक्षत्र में आविर्भूत होने के कारण उनका नाम भी राधा पड़ा। तो श्रील जीव गोस्वामी इस प्रकार ये श्रीमती राधा रानी के संबंध में बताते हैं। तो जो प्रमुख कथा है, ऐसे तो कई तरह की कथाएं हैं किस प्रकार श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई, किंतु मुख्य रूप से जो साधारण रूप से लोग जानते हैं ये है कि एक दिन वृषभानु महाराज गए थे यमुना में स्नान करने के लिए, और स्नान करते समय उन्होंने देखा एक कमल पुष्प यमुना के जल में बहता हुआ जा रहा है, और उस कमल के पुष्प से सतकोटि सूर्य के समान तेज निकल रहा है। तो वृषभानु महाराज बहुत आश्चर्यचकित हुए, इस कमल से इस प्रकार का तेज कैसे निकल रहा है। तो वो गए उस कमल को पकड़ने के लिए, तैरते हुए गए, और जब कमल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर कन्या जिसके शरीर से ये तेज निकल रहा, वो बहुत सुंदर दिव्य सुंदर कन्या उस कमल के पुष्प में सोई हुई। तो वृषभानु महाराज उस कमल को लेकर आए और इस प्रकार श्रीमती राधा रानी को लेकर उन्होंने अपने घर पर पालन पोषण किया। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी अयोनिजा होकर प्रकट हुई। तो ये एक कथा है, इस प्रकार और कई कथाएं हैं। अभी तो हमारा समय भी हो चुका है, अभी वृंदावन दास गोस्वामी महाराज का समय है, तो महाराज फिर आगे बोलेंगे आगे की कथा, हम उनका समय लेना नहीं चाहते हैं, तो हम यहीं विश्राम देते हैं और अब हम वृंदावन दास गोस्वामी महाराज से श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।